गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका कक्षा में बहुत बहुत स्वागत। आप स्वस्थ रहें, यही कामना है। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था प्रकृति के मूल बल। तो प्रकृति में 4 प्रकार के मूल बल पाए जाते हैं: गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। वैसे आप जैसे जैसे आगे चलते रहेंगे, अगले हमारे चैप्टर आते रहेंगे, अगली कक्षा आती रहेगी, उस पर आप इन बलों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने इनकी कुछ मुख्य बातें जो हैं उनको आपने ध्यान रखना है, उनको याद करना है। सर्वप्रथम है गुरुत्वाकर्षण बल कि ये क्या होता है, कहाँ कार्य करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के मध्य, पिंड होते हैं, पृथ्वी भी एक पिंड है, आकाशीय पिंड आपके पास कई हैं, ठीक है ना। तो उनके बीच, उनके मध्य कार्य करने वाला यह एक बल है। जितने भी संसार में पिंड हैं, हर पिंड पर यह बल कार्य करता है, ठीक है। और किस कारण से कार्य करता है? पिंडों के द्रव्यमान के कारण यह बल कार्य करता है, पिंडों के द्रव्यमान के कारण। यह बल आकर्षी होता है, यानी कि इसमें आकर्षण होता है। कोई भी चीज़ आपने देखी होगी, ऊपर फेंकते हैं तो जो नीचे आती है। कोई भी चीज़ ऊपर हम बॉल फेंके, हमने पेड़ पर आम लटका हुआ, टूटेगा तो नीचे आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार जितनी भी चीज़ें हैं, जो आसमान से कोई तारा टपकता है नीचे ज़मीन पे आता है, अन्य पिंड जो आते हैं वो पृथ्वी पर आते हैं, ठीक है ना। तो ये आकर्षण बल के कारण होता है। तो इसमें केवल आकर्षण होता है। गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है? आकर्षण बल होता है। यह बल दुर्बल बल है। बल तो है, लेकिन कैसा है? ये दुर्बल है। इस बल के कारण हम पृथ्वी के ऊपर चल पाते हैं। जो पिंड जहां पर है वहां पर स्थिर रहता है, ठीक है ना। यदि यह बल बहुत अधिक होता, इसका जो है, जो आकर्षण बल है, यदि ये बहुत अधिक होता तो हम सब एक दूसरे पे चिपक जाते, सारे पत्थर एक दूसरे पे चिपके होते, सारी दुनिया चिपक जाती। लेकिन ऐसा नहीं है। यह बल इसीलिए जो है दुर्बल है, ये कि सब अपने अपने स्थान पर कार्य कर रहे हैं, चल रहे हैं। इस बल का जो परास होता है, यानी कि यह बल कहाँ तक कार्य कर सकता है, तो ये एक बल अनंत तक काम कर सकता है। इसका जो परास है वो अनंत तक है, अनंत दूरी तक भी यह जो है काम करता है। इसकी जो प्रबलता होती है, क्योंकि ये कमजोर बल है ये, तो इसकी जो प्रबलता होती है 10 की पावर -39 मीटर कोटि की होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल, यह बल पिंडों के मध्य, दो पिंडों के मध्य
उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल होता है। यह बल आकर्षण बल होता है। यह बल सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल है। यह बल अनंत दूरी पर कार्य करता है। यह बल या इस बल की प्रबलता 10⁻³ कोटि की होती है। उदाहरण देखिए, पृथ्वी के द्वारा जो पिंडों पर लगने वाला गुरुत्वीय बल है, ये गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है। सेकंड आपके पास है विद्युत चुंबकीय बल। तो विद्युत चुंबकीय बल ये आवेशित कणों के कारण लगने वाला बल है या आवेशित कणों पर लगने वाला बल है। आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋण आवेश। ठीक है, आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋण आवेश। तो इन या धनावेश, ऋणावेश, ठीक है, तो ये बल आवेशों पर लगने वाला बल है। यह बल आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है, यानी कि दोनों प्रकार का ये बल होता है। आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है। कुछ आवेशों पर आकर्षण लगता है, कुछ पर प्रतिकर्षण लगता है। अब आकर्षण किस पे लगता है? आकर्षण बल जब दो आवेश आपके कैसे हैं, विपरीत हैं, एक धनावेश है, एक ऋणावेश है, तो उनके बीच लगने वाला बल आकर्षण बल होगा। यदि आवेश दोनों धनात्मक है या दोनों ऋणात्मक है, तो उनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो प्रतिकर्षण बल होगा। तो इस प्रकार से यह बल जो है आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। यह जो बल होता है ये गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय बल की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है, अधिक प्रबल होता है। इसकी जो प्रबलता होती है 10⁻² मीटर कोटि की होती है। यह बल फोटोन, पढ़ेंगे आप आगे, फोटोन कणों के बीच कार्य करने वाला बल है और इसका प्रास जो क्या होता है, अनंत होता है। तो आप इसको लिख लेंगे, विद्युत चुंबकीय बल यह आवेशित कणों के मध्य लगने वाला बल है। यह आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। यह बल गुरुत्वीय बल की तुलना में अधिक प्रबल होता है। इसकी प्रबलता 10⁻² मीटर कोटि की होती है। मीटर यहाँ पे मीटर कोटि की होती है। यह फोटॉन कणों के बीच कार्य करता है। इसका प्रास भी अनंत होता है। इसका जो प्रास होता है गुरुत्वाकर्षण बल की तरह इसका प्रास भी अनंत होता है। अगला बल हमारे पास है परबल नाभिकीय बल। परबल नाम से पता चलता है कि यह बहुत शक्तिशाली बल है। ये जितने भी चार मूल बल हैं, इन चारों में ये सबसे शक्तिशाली बल होता है। ये बहुत छोटे से स्थान पर काम करता है जिसे कहते हैं नाभिक। ठीक है, तो ये नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। दो कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये बल इन कणों को आपस में बांधे रखता है। छोटे से स्थान पर काम करता है। 10⁻15 मीटर कोटि इसकी रेंज होती है, वहाँ पर ये काम करता है। लेकिन ये प्रोटॉन को न्यूट्रॉन से और न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन से बांधे रखता है। जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं,
नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो उन इलेक्ट्रॉनों पर इस बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये नाभिक के बाहर हैं। जो नाभिक के अंदर जो कण होते हैं उन्हीं पर ये काम करता है, उनको बांधे रखता है। तो इस प्रकार से हम इसको भी लिखेंगे, परबल नाभिकीय बल। नाभिक में परबल नाभिकीय बल प्रोटॉन, जिन पर धनावेश होता है प्रोटॉन पर, तथा न्यूट्रॉन, ये निरावेशित होते हैं, इन पर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, को परस्पर बांधे रखता है। यह सभी बलों में सबसे प्रबलतम बल होता है। जितने भी बल आपके पास हैं मूल बल, उन सब में ये सबसे प्रबलतम बल होता है। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। इस बल का अनुभव नहीं करते हैं। यह बल आवेश पर निर्भर नहीं करता है। आवेश आपका धनायन है या ऋणायन है या निरावेशित है कोई कण, तो उन पर यह निर्भर नहीं करता है। अर्थात यह प्रोटॉन प्रोटॉन भी कार्य करता है, ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है, तो नाभिकीय बल इनके बीच में भी लगेगा। नाभिकीय बल न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पर लगेगा, एवं नाभिकीय बल जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच समान रूप से कार्य करता है। तो इसके लिए जो है धनात्मक ऋणात्मक का कोई महत्व नहीं है। ये नाभिक के अंदर जो भी कण हैं, दो कण, उन पर ही कार्य करता है। इस बल की जो है रेंज जो होती है 10⁻⁻15 मीटर बराबर 1 फर्मी की दूरी पर कार्य करता है। इतनी दूरी पर ये कार्य करता है। और 10⁻15 मीटर बराबर क्या होता है, 1 फर्मी। ठीक। चौथा बल आपके पास है दुर्बल नाभिकीय बल। ये नाम से ही पता चल रहा है दुर्बल है ये बल, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल से दुर्बल नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल से यह बल क्या होता है, शक्तिशाली होता है। यह जो बल है विद्युत चुंबकीय बल से दुर्बल होता है, परबल नाभिकीय बल से दुर्बल होता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल से दुर्बल नहीं होता है। सबसे दुर्बल जो बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल है, और सबसे शक्तिशाली सबसे प्रबल जो बल है वो परबल नाभिकीय बल है। तो दुर्बल नाभिकीय बल हम आगे पढ़ेंगे। बीटा 6 यानी कि नाभिक से बीटा कण का उत्सर्जन निकलना, अल्फा कण का उत्सर्जन, बीटा कण का उत्सर्जन। तो ये बीटा जब 6 होता है, बीटा कण जब निकलता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं, न्यूट्रॉनों, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों, न्यूट्रॉन अलग होता है, न्यूट्रॉनों के मध्य कार्य करने वाला बल है। जब बीटा 6 होता है, नाभिक से बीटा कण निकलते हैं। ये आपका बीटा 6 में ही इस बल को देखा जा सकता है। इसकी जो प्रबलता होती है 10⁻⁻13 मीटर कोटि की होती है। तो इसको आप लिखना है दुर्बल नाभिकीय बल। यह बल कुछ नाभिकीय प्रक्रियाओं में, जैसे नाभिक का बीटा 6, यहाँ पर जो है बीटा है, बीटा 6 में प्रकट होता है। बीटा 6 में उत्पन्न इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉनों के मध्य यह बल कार्य करता है, यह बल कार्य करता है। यह बल गुरुत्वीय बल से, परबल और अन्य बलों से, जो अन्य 2 बल हैं उनसे क्या होता है, ये दुर्बल होता है। इसकी प्रबलता 10⁻⁻13 मीटर की कोटि की होती है। इसकी प्रबलता 10⁻⁻13 मीटर कोटि की होती है। तो ये प्रकृति के 4 मूल बल हैं, और इन चारों में सबसे जो प्रबल बल होता है
सबसे शक्तिशाली जो बल होता है वो प्रबल नाभिकीय बल है, और सबसे दुर्बल जो बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल है। तो आप इसको पढ़ते रहिए, याद भी करिए, लिखना भी है, और कंटिन्यूसली आपने इसको जो है याद भी करना है। ब्रेक मत करना, ब्रेक करोगे तो आपको जो याद किया होगा आपने उसको आप भूल जाओगे। तो इसमें ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर फिजिक्स है, ये विज्ञान है, और विज्ञान बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, अच्छा सब्जेक्ट है, जिसमें आपको पढ़ने में आनंद आएगा, लेकिन तभी जब आप इसको जो है लगातार पढ़ते रहेंगे। तो लगातार पढ़ते रहिए और इसका नोट्स बनाइए, कॉपी पे काम कीजिए और याद भी करते रहिए। ओके।